हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो केरल हाई कोर्ट का केस है। केरल हाई कोर्ट का जो ये केस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो यह मुद्दा है वह नए क्रिमिनल लॉ जो हमारा 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है, तो 1 जुलाई 2024 से जो तीनों क्रिमिनल लॉज लागू हो गए हैं तो उनको ले करके लोगों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात की है कि जो केस वगैरह हैं वो चल रहे हैं, जिसका पहले से चल रहा है वो परेशान है कि अब उनका क्या होगा, या जो नए केसेस आ रहे हैं वो किस प्रोसेस से लागू होंगे। मतलब ऐसी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं अभी जो कि इसमें जो है लोगों को सामने दिक्कत लेके आ रहे हैं। तो हमने अभी अपना कुछ दिनों पहले एक पिछले वीडियो में आपको यह बात बताई थी कि पुराने केसों का क्या होगा, लेकिन आज जो केरल हाई कोर्ट के पास मुद्दा आया था वह यह बात का था कि जैसे कि केस तो पुराना हो, लेकिन जो अपील डाली जा रही है वह जो अपील हो वह 1 जुलाई 2024 के बाद डाली जा रही हो। यानी कि जो उस पर जो है पहले जजमेंट आ चुका है वह सीआरपीसी के तहत ही आया था, लेकिन जो उसकी अपील है फाइल की जा रही है जो वह 1 जुलाई 2024 के बाद की जा रही है, तो उस पर कौन सा प्रोसेस लागू होगा, सीआरपीसी होगा या बीएनएसएस। तो यही एक कन्फ्यूजन जो थी, जो केरल हाई कोर्ट के सामने यह मुद्दा आता है इसी अपील को लेकर के कि इस तरह की अपील का क्या प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे अपीलकर्ता जो थे उनका क्या कहना था कि अपील जो चूँकि सीआरपीसी में ही हमारा मतलब जो भी हमारा जजमेंट आया था सीआरपीसी के तहत आया था, तो इसीलिए हम अपील भी सीआरपीसी के तहत करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे केरल हाई कोर्ट अपने जजमेंट में क्या बताएगी। तो इस मुद्दे को हम लोग विस्तार से जानते हैं और यह बात समझते हैं। जैसा कि यह जो कन्फ्यूज़न है जो हमारे तीनों क्रिमिनल लॉज बन के आए हैं, तो इसमें जो प्रोसीजर वाली बात आती है, यानी कि जैसे हमारा पहले सीआरपीसी था, अब प्रोसीजर लॉ क्या हो गया, बीएनएसएस। 1 जुलाई 2024 से बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके जो है प्रोसीजर लागू होंगे। तो यहाँ पे यही कन्फ्यूजन की स्थिति आई थी कि जो अपील है, तो अपील को जैसे नई अपील दायर की जा रही है, तो वो जो प्रोसेस उसका केस का पहले चला था वो पुराने तरीके से ही चला था। तो यहाँ पे जो अपील करता थे उनका यही कहना था कि जब मेरा केस सीआरपीसी के तहत सब कुछ हुआ था, तो जो मैं अपील करूँगा वो भी सीआरपीसी के प्रोसीजर ही उसमें लगने चाहिए। तो इसी कन्फ्यूजन के कारण केरल हाई कोर्ट के पास यह जो है केस आता है। तो अब चलिए हम लोग यह बात जानते हैं कि कौन से जस्टिस बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने क्या क्या बातें बताई। जैसे कि जो जस्टिस थे केरल हाई कोर्ट के, वो जस्टिस पीजी अजीत कुमार थे। पीजी अजीत कुमार ने जो है इस केस में कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए, यानी कि जो नया कानून बन के आया है या पुराना कानून है, ये सब कैसे क्या होगा, इसके लिए केरल हाई कोर्ट ने अपने कुछ दिशा निर्देश भी बताए। तो मैं इसमें आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसा कि जस्टिस पीजी अजीत कुमार ने जो है, जब पर्सन ने यह बात कही कि हमारा जो अपील है उसकी जो पहले प्रक्रिया हो चुकी है वो सीआरपीसी के तहत ही हुई है, तो भले ही हम इसे 1 जुलाई 2024 के बाद डाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा सीआरपीसी ही लागू होगा। हम बीएनएसएस जो है उसके प्रोसीजर के अनुसार क्यों काम करें। तो इस पे जो है केरल हाई कोर्ट ने, चलिए देखिए क्या कहा। केरल हाई कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का पहले भी एक जजमेंट आ चुका है, उसी को फॉलो किया। मतलब वो भी अपने जजमेंट में इस तरह के केस जो आए थे उसको बताया था, तो उन्होंने उसको उन्हीं के जो है जजमेंट का फॉलो किया और कहा कि बीएनएसएस का सेक्शन 531(1) और 531(2) का ए,
यह कहता है कि जो सेक्शन 531(1) है, सीआरपीसी को बीएनएसएस के द्वारा निरस्त किया जाता है। यानी कि कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि जो बीएनएसएस का सेक्शन 531(1) है वो कहता है कि सीआरपीसी को बीएनएसएस के द्वारा निरस्त किया जाता है, और इसका 531(2) है जो ये कहता है कि ऐसे निरसन के बावजूद, मतलब कि पहले तो उन्होंने बोला कि सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस आ गया तो सीआरपीसी को निरस्त मान लिया जाएगा, लेकिन इन्होंने कुछ कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन लगाई? कि यदि संहिता के लागू होने के पहले कोई अपील, यानी कि बीएनएसएस जैसा कि हमारा 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, तो वही कह रहा है कि यदि संहिता के लागू होने के पहले कोई अपील, आवेदन, परीक्षण, जांच लंबित है, यानी क्या ये कहना है यहाँ पे इस सेक्शन का कि यदि संहिता के लागू होने से पहले, यानी 1 जुलाई 2024 से पहले यदि कोई अपील होती है, आवेदन होता है, परीक्षण होता है या जांच होता है, अगर वो पेंडिंग में है तब क्या होगा? तब यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी अपील, आवेदन, परीक्षण, जांच जारी रखना जैसा भी मामला हो सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। यानी इनका कहने का मतलब है अगर कोई केस पहले से पेंडिंग है, चाहे वो अपील हो, आवेदन हो, परीक्षण हो या जांच हो, तो वह सब अगर पेंडिंग है, यानी कि 1/7/2024 से पहले का है, पेंडिंग में है, तो वहाँ पे सीआरपीसी के नियम ही लागू होंगे। न्यायालय ने माना कि अभियुक्त के पास केवल अपील के अधिकार के संबंध में निहित अधिकार हैं। प्रक्रियात्मक प्रावधानों में ऐसा कोई निहित अधिकार नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो अपील करता थे तो वही न्यायालय ने कहा, उन्होंने भी अपनी कुछ दलीलें दी, 1-2 केसों का हवाला दिया और कहा कि उन केसों में ये कहा गया है कि अपील से संबंधित 2 केस उन्होंने बताया था जो अपील करता थे। 2 केसों का नाम, केरल के ही 2 केस का नाम दिया, और उन्होंने कहा कि इसमें यह बात बताई गई इन केस में कि अपील जब कोई आदमी को अपील का अधिकार जैसे दिया जाता है तो उस पर जो नियम कानून वही चलेंगे जो नियम कानून थे, जब तक कि वो पूरा मामला ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ यही बात पे कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त के पास केवल अपील के अधिकार के संबंध में प्रावधान है। प्रक्रियात्मक प्रावधानों में ऐसा कोई निहित अधिकार नहीं है। देखिए वहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि वहाँ अपील की बात सिर्फ की गई थी, वहाँ प्रक्रियात्मक कानून की कोई बात नहीं की गई थी, और यहाँ मामला प्रोसीजर का है। तो वही कहा उन्होंने कि वो केस की बात दूसरी थी, यहाँ पे बात दूसरी है। तो प्रक्रियात्मक प्रावधानों में ऐसा कोई निहित अधिकार नहीं है। न्यायालय ने माना कि यदि उल्लिखित कार्यवाही में से कोई भी जांच, पूछताछ, परीक्षण, अपील और आवेदन 1/7/2024 को चल रही है तो सीआरपीसी लागू है। यदि कार्रवाई 1/7/2024 से पहले पूरी हो चुकी है तो बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ेगी। यानी कि कोर्ट का यहाँ पे देखिए ये कहना है कि 1/7/2024 से अगर पहले वो कार्रवाई क्या है, समाप्त हो चुकी है, तो 1/7/2024 के बाद की जो नई कार्रवाइयाँ होगी उसमें बीएनएसएस लागू होगा। और उसके बाद कोर्ट ने अपीलकर्ता को अपील में संशोधन करने और उसे बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत दायर करने का निर्देश दिया। यहाँ पे जैसे अपीलकर्ता का ये कहना था कि मेरा जो अपील में लाया हूँ वो जो पहले जो दोषसिद्धि वगैरह जो भी हुई हो वो सीआरपीसी के तहत हुआ था, तो हम भले ही 1 जुलाई 2024 के बाद अपनी अपील डाल रहे हैं तो हमारा वहाँ पे सीआरपीसी ही लगना चाहिए। तब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आप नई चीज़ें जो भी करोगे उसमें बीएनएसएस ही लागू होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही लागू होगा। ये तो था ये केस, लेकिन इस केस में
जो है केरल हाई कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश भी दिए। तो चलिए इस दिशा निर्देश को हम लोग समझते हैं। देखिए यह दिशा निर्देश समझने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स सब क्लियर हो जाएंगे। तब वहाँ पे जो है लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसमें आसानी हो जाएगी। जैसे कि कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश तैयार किए। कोर्ट का कहना है कि 1/7/2024 को या उसके बाद दायर अपील BNSS द्वारा शासित होगी। कोर्ट का यहाँ देखिए ये कहना है कि 1/7/2024 को यानी कि 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद यानी 1 जुलाई के बाद से यदि कोई अपील दायर की जाएगी तो उसमें BNSS ही लागू होगा। यहाँ अपील को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि देखिए अपील में जो प्रोसेस पहले चल चुका रहता है, यानी अपील के पहले जो प्रक्रिया चल चुकी रहती है सिद्ध दोष का या जो भी, तो उसमें क्या हुआ रहता है, उसमें पुराना केस के तहत यानी CRPC के तहत ही कार्रवाइयाँ चल चुकी रहती हैं ना, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन होता है। उनका ये मानना रहता है कि तो अपील भी आगे जो है पुराने कानून के अनुसार चलेगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि 1/7/2024 के बाद कोई भी अपील मतलब उस डेट से लेकर के उसके बाद तक की कोई भी अपील दायर की जाएगी तो उसमें BNSS ही लागू होगा। उसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि 1/7/2024 से पहले दायर किए गए सभी आवेदन अपील CRPC में शासित होंगे। अब देखिए कोर्ट ने क्या कहा कि यदि आपकी अपील 1/7/2024 के पहले की है तब वहाँ पे CRPC लागू होगी। यानी कि अगर आपकी जो अपील है वह जो हम जैसे कि हम लोगों का जो नया कानून लगा वो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ, तो अगर उसके पहले की कोई अपील चल रही है, मतलब अपील चल रही है अभी ये लागू नहीं हुआ, तो वहाँ पे तब CRPC लागू होगा। यह बात भी स्पष्ट कर दिया। और एक तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया कि यदि कोई अपील 1/7/2024 के पहले एक बार क्या हुई, दायर कर दी गई थी, जो जब वो दायर की गई तो उसमें कुछ कमियां पाई गई, तो उसे कोर्ट ने क्या किया, संशोधित होने के लिए भेजा। जैसे मान लीजिए आपने कोई अपील 28 जून को आपने कोई अपील क्या कहा जाता है डाला था, और जब आपने डाला तो उसमें कुछ कमियां थी, तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कहा कि आप इसे संशोधित करके लाइए। जब आपने संशोधित किया तो वहाँ 1 जुलाई 2024 लग चुका था। जब आपकी संशोधित अपील आप दोबारा दायर करने जा रहे हो तो 1 जुलाई 2024 आ चुका है, यानी कि BNSS हमारा लागू हो चुका है। तो अब वहाँ पे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन आ रही है कि वहाँ पे क्या होगा। तो वहाँ पे भी ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वहाँ पे क्या होगा। कोर्ट का कहना है कि अगर संशोधित किया गया तो वह जो है अपील उसी डेट से लागू होगी जब पहली बार उसे दायर किया गया था। यानी कि अगर आपने जून में किया है तब वहाँ पे CRPC ही लागू होगा, और अगर जुलाई में किया था तो फिर आपका BNSS लागू होगा। तो भले ही आपने जो है जून में लागू किया और जुलाई लग गया तो उससे मतलब नहीं है, तो आपका CRPC के अनुसार ही केस चलेगा। यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपके अपील में कुछ एरर पाई गई और आप जो है जून में ही अपनी अपील डाल चुके थे, तो संशोधित करने के बाद जुलाई लग गया। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में आ गए कि हम क्या करें, हमारा तो जो है नई अपील जो हम संशोधित करके लाए हैं वो तो जो है जुलाई में आ गई, तो उसमें क्या होगा, CRPC होगा या BNSS होगा। तो वहाँ पे कोर्ट ने वही स्पष्ट किया कि वो पुराने ही डेट से लागू होगी, क्योंकि आपने जब जो है उसे पहली बार डाला था तो वो जो डेट रही हो, नई की रही होगी तो नया लागू होगा, पुराने की रही होगी तो पुराना लागू होगा। तो ये केरल हाई कोर्ट ने यह बातें अपील के लिए 2-3 बातें स्पष्ट रूप से जो है दिशा निर्देश के माध्यम से लोगों को बताया। तो देखिए आज का ये पूरा केस था। तो आज के इस केस में हम लोगों को यह बात समझ में आ गई कि कौन सी अपील पे कौन सा प्रोसीजर लगेगा। अगर केस पेंडिंग में है, 1 जुलाई 2024 के पहले का है, और आपका कोई भी पेंडिंग हो, चाहे अपील हो, चाहे पुनरीक्षण हो, चाहे जो भी हो, जांच हो, तो वहाँ पे CRPC लगेगा।
और अगर आपने कोई भी नया जो है केस, चाहे अपील का ही हो, वो जो है 1 जुलाई 2024 से शुरू करके चाहे जब करो वहाँ पे BNSS लागू होगा। और यहाँ पे जो है जो संशोधित वाली बात आई कि अगर आपने जुलाई से पहले जो है अपील दायर की थी और संशोधित करके आप जुलाई के बाद ले आए हो, तो भी वहाँ पे जब आपने पहली बार जो तारीख में डेट में आपने उसे अपील को दायर किया था, तो वही कानून वहाँ पे लगेगा जो पहले चल रहा था। तो इससे आप लोगों का आशा करती हूँ कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आज की सेशन में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ऐसे ही नए नए केसों से आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।